जय माता दी दोस्तों नवरात्रि वह समय है जब दोनों ऋतुओं का मिलन होता है। इस संधि काल में ब्रह्मांड से असीम शक्तियां ऊर्जा के रूप में हम तक पहुंचती हैं। दोस्तों हम लोग मुख्य रूप से 2 ही नवरात्रों को जानते हैं। दोस्तों इनके अलावा भी साल में 2 गुप्त नवरात्रे आते हैं। दोस्तों चैत्र नवरात्रि गर्मियों के मौसम की शुरुआत करता है और प्रकृति माँ एक प्रमुख जलवायु परिवर्तन से गुजरती है। दोस्तों एक लोकप्रिय धारणा के अनुसार चैत्र नवरात्रि के दौरान एक उपवास का पालन करने से शरीर आगामी गर्मियों के मौसम के लिए तैयार होता है। दोस्तों चैत्र शुक्ल पक्ष प्रथमा से प्रारंभ होती है और रामनवमी को इसका समापन होता है। दोस्तों नवरात्रि में माँ भगवती के सभी 9 रूपों की उपासना की जाती है। इस समय आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करने के लिए लोग अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। इस अनुष्ठान में देवी माँ के रूपों की साधना की जाती है। हिंदू पुराण और ग्रंथों के अनुसार चैत्र नवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण नवरात्रि है जिसमें देवी शक्ति की पूजा की जाती है। दोस्तों रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने चैत्र के महीने में ही देवी दुर्गा की उपासना कर रावण का वध कर विजय प्राप्त की थी। इसी कारणवश चैत्र नवरात्रि पूरे भारत में खासकर उत्तरी राज्यों में धूमधाम के साथ मनाई जाती है। दोस्तों माँ दुर्गा की उपासना के 9 दिन भक्तों के लिए बेहद खास होते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के ही अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। कई भक्त नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं तो कोई पहला और आखिरी रखकर माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों इस साल 2021 में चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल से शुरू होकर 22 अप्रैल तक रहेंगे। दोस्तों इस बार चैत्र नवरात्रि मंगलवार के दिन से शुरू हो रही है, इसलिए माँ की सवारी अश्व यानी घोड़ा मानी जाएगी। दोस्तों शास्त्रों में माँ दुर्गा का अश्व पर आना गंभीर माना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि पर माँ दुर्गा जब घोड़े की सवारी करते हुए आती हैं तो इसका असर प्रकृति, देश आदि पर देखने को मिलता है। दोस्तों नवरात्रि पर घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 13 अप्रैल को सुबह 5:28 से सुबह 10:14 तक रहेगा। दोस्तों इसके अलावा घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:56 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। दोस्तों नवरात्रि में घट स्थापना की विधि इस प्रकार है। चैत्र नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात लाल वस्त्र, अक्षत, पुष्प, धूप, दीपक, नैवेद्य, पुष्पांजलि से देवी माँ के स्थान को सुसज्जित करें। दोस्तों इसके पश्चात चौकी पर माँ दुर्गा की प्रतिमा भी स्थापित करें। फिर कलावा लपेटें और गणेश जी स्वरूप में उसे विराजमान करें। दोस्तों इसके पश्चात मिट्टी को चौड़े मुंह वाले बर्तन में रखें और उसमें सप्तधान्य बोएं। दोस्तों इसके पश्चात तांबे के एक लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। लोटे के ऊपरी हिस्से में मोली बांधें। अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाएं। फिर इसमें 1.25 रुपये, 2 सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। दोस्तों इसके पश्चात कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते लगाएं। अब एक नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर उसे मोली से बांध दें। फिर इस नारियल को कलश के ऊपर रख दें। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच रख दें जिसमें आपने जौ बोए हैं। दोस्तों कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प लिया जाता है। अगर आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। दोस्तों इसके बाद गणेश जी और सभी देवी देवताओं की पूजा करें। अंत में भगवान शिव और ब्रह्मा जी की पूजा करें। इसके बाद माँ भगवती की पूजा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दोस्तों नवरात्रि शब्द एक संस्कृत शब्द है। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान देवी माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। दोस्तों नवरात्रि के पहले 3 दिन दुर्गा माँ की पूजा करने के लिए समर्पित किए गए हैं। यह पूजा उनकी ऊर्जा और शक्ति की जाती है। प्रत्येक दिन दुर्गा माँ के अलग अलग रूपों को समर्पित किया जाता है। दोस्तों वही नवरात्रि के चौथे, 5वें और 6ठे दिन समृद्धि और शांति की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए समर्पित है। दोस्तों नवरात्रि के 7वें दिन कला और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। वहीं 8वें दिन एक यज्ञ किया जाता है। यह एक बलिदान का रूप है।
जो देवी माँ को सम्मान और उनको विदा करता है। दोस्तों, नवरात्रि का 9वां दिन 9 रातों का अंतिम दिन होता है। यह महानवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन कन्या पूजन होता है, जिसमें 9 कन्याओं की पूजा होती है। इन 9 कन्याओं को देवी माँ के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।